हेलो फ्रेंड, नॉलेज एवरी फील्ड की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था टेंस, जाना था टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जनरली टेंस जो होती है हमारे द्वारा किए गए कार्य के समय को बताती है, या हमने कार्य किस समय पे किया है, या प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक है, वर्तमान, भूत या भविष्य में। आज का यह वीडियो है ट्रांसलेशन के ऊपर, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। पर ट्रांसलेट करने से पहले हमको जानना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्हीं के माध्यम से हम आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अर्थात ट्रांसलेशन के लिए यह बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जानना। ठीक, किसी भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए यह बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, किसी भी काम को करने वाला, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो, वह करने वाला सब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम सब्जेक्ट हुए, ठीक है। कर्ता, काम करने वाला, ठीक है, कोई भी काम हो वो करने वाला सब्जेक्ट कहलाती है। वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है हमारे द्वारा, जैसे पढ़ने का काम कर रहे हैं तो पढ़ना हमारा वर्ब हुआ, ठीक है, सिंपल है, हमारी वो क्रिया हुई। ठीक, जिस पर कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, मतलब कर्म होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश हमारा क्या हुआ, कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक टेंस का अलग अलग होती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू और डज, इससे हमें यह पता चलता है कि वह वाक्य किस टेंस का है। जैसे हिंदी पहचान में हमने देखा था ता है, ती है, इससे हमने जाना था कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इजम आर से हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब से कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमें टेंस पता चलती है कि वह किस टेंस का है। ट्रांसलेशन के लिए ये चारों बहुत ज़रूरी होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्हीं के द्वारा या इन्हीं के माध्यम से हम आसानी से ट्रांसलेट कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से ही फॉर्मूला बनाई जाती है और इन्हीं के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए कुछ पिक्चर्स के माध्यम से हम समझते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और समझते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एक लड़का है, ये साइकिल चला रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट की परिभाषा यही कहती है कि काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे साइकिल चलाने का काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है, ठीक है। ये तो लड़का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह वर्ब कहलाता है। तो इस लड़के के द्वारा, इस लड़के के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, चलाना, ठीक है, चलाना। तो चलाना क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, आई मीन सॉरी, वर्ब हुआ, ठीक है, चलाना वर्ब हुआ। अब जिस पर कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये क्या चला रहा है, साइकिल। तो ये जो साइकिल है ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट काम करने वाला, यहाँ पे लड़का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे चलाना, ये चलाने का काम कर रही है तो चलाना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है, चलाना वर्ब हुआ। अब जिस पर कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये साइकिल को चला रहा है तो साइकिल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो लड़के हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, आई मीन खेल कौन रहा है, लड़के। तो ये जो लड़के हैं ये सब्जेक्ट हुए, ठीक है। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह वर्ब कहलाता है। इनके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, खेलना, ठीक है, खेलना। तो खेलना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। खेलना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है, खेलना वर्ब हुआ। अब ऑब्जेक्ट कहती है जिस पर कार्य होता है, आई मीन जिस पे कार्य किया जाता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये लोग क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये जो फुटबॉल है, ठीक है, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तीनों क्लियर हैं। इस वीडियो पे देखिए, आई मीन इस फोटो पे देखिए, एक लड़की जो है, ठीक है, ये बाइक रिपेयर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो लड़की है वो क्या कर रही है, बाइक रिपेयर कर रही है। तो काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है, ठीक है। तो ये जो लड़की है, ठीक है, ये जो लड़की है ये सब्जेक्ट हुई, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह वर्ब कहलाता है। तो ये कौन सा काम कर रही है, रिपेयर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपेयर है, ठीक है, मतलब रिपेयर जो करना है वो वर्ब हुई, ठीक है। अब किसको रिपेयर कर रही है, इस बाइक को रिपेयर कर रही है। तो बाइक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है।
उम्मीद है इन पिक्चर्स के माध्यम से आप आसानी से सीख गए होंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आती है, ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और सीखेंगे ट्रांसलेशन।